नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राजनीति में एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि अगर आप सत्ता से बाहर हो, जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया, तो वापस अपना गौरव हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जनता के बीच जाएं। हर नेता से ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी राजनीति को वापस पाना है, अपनी जीत वापस हासिल करनी है, तो जनता के बीच जाएं और जनता की बात सुने, जनता के कहा सुने, जनता की समस्याएं सुने और उनका समाधान करने की कोशिश करें। ये बेसिक सा रूल है राजनीति का। वो चाहे राजनीति एमपी की हो, चाहे एमएलए की हो, चाहे आपके पंचायत प्रधान की हो, चाहे एमएलसी की हो, किसी की भी हो। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का बेसिक राजनीति का रूल है ये। अब जो पार्टी 2014 से सत्ता से बाहर है, तो उस पार्टी को क्या होना चाहिए? उस पार्टी को इस वक्त, उस पार्टी के हर नेता को जनता के बीच होना चाहिए और उनके घर में जनता का खुला दरबार होना चाहिए, सबका स्वागत होना चाहिए कि आइए, सब आइए, अपनी समस्याएं सुनिए, आइए, मिलिए, जो आपको पूछना है, जो देखना है, जो एप्लीकेशन देनी है। क्योंकि 3 राज्यों में तो अभी भी सरकार है और 2 राज्यों में जो है वो आपको वो भी है, झारखंड में आप और तमिलनाडु में आप कोalition में भी है। तो अल्टीमेटली आप 5 सरकारों में आप भागीदार हो। तो लोग आए, समस्याएं सुनाए, जो भी है करने का काम कीजिए कोशिश। लेकिन जब पार्टी ये कह दे कि हम सरकार में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे दरवाजे जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं के लिए भी बंद है, तब क्या होगा? तब इसे आप किसी पार्टी की अक्लमंदी कहेंगे या बेवकूफ़ों का जो है वो सरताज कहेंगे इस पार्टी को? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये किसी पार्टी कार्यालय में, खास करके उस पार्टी के लिए जो लोगों के बीच जुड़ना चाहती है, जिससे लोग छिटक रहे हैं, जो अपने लोगों को वापस लाना चाहती है, क्या वो अफोर्ड कर सकती है कि अपने दफ्तर के लिए लिखे नो एडमिशन विदाउट परमिशन, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने छोटे नेताओं के लिए? नहीं कर सकती ना। लेकिन कांग्रेस ने ये किया है। फिर आप कहोगे कि मैं केसी वेणुगोपाल के पीछे पड़ गया, लेकिन क्या करूं, अल्टीमेटली घूम की चीजें सारी उन पर आती हैं। क्योंकि जितने डिसीजन कांग्रेस में आज की डेट में हो रहे हैं, सब के सब केसी वेणुगोपाल के होते हैं। और कांग्रेस ने नया दफ्तर क्या बनाया कि ये रूल लागू हो गया, इसके पीछे भी केसी वेणुगोपाल है। उनका ये आदेश है कि ये जो दफ्तर है, इसमें सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो पहले से, जिनके पास परमिशन हो, बाकी नहीं आ सकते। जबकि 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का भी पुराना दफ्तर है, वहां मेला लगा रहता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जा सकता है। अगर अंदर नेता है, टाइम है तो वो मिल भी सकते हैं, नहीं तो बाहर लॉन में दूसरे छोटे नेताओं से मिलते हैं, आपस में बतियाते हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने मुझे कहा, आप सोचिए, उसने मुझे कहा कि चौहान साहब, ऐसा होता था कि मैं पिछले 40-45 साल से कांग्रेस से जुड़ा हूं। जब भी दिल्ली जाते थे, पर्सनल काम से जाते, कुछ जाते थे, एक कदम अपने एआईसीसी दफ्तर जरूर डालते थे कि चलो यार, आए हैं तो पार्टी दफ्तर जाके आते हैं, कुछ 2-4 लोगों से मिल लेते हैं। ये जरूर होता था। और वहां जाके 10 रुपए की चाय और 50 रुपए का खाना मिलता था, बढ़िया सब्सिडाइज, वो भी खा के आ जाते थे। लेकिन जब से नया दफ्तर बना है, नए दफ्तर में ये रूल है कि विदाउट अपॉइंटमेंट आप उस दफ्तर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो दफ्तर कॉर्पोरेट सेक्टर के स्टाइल में चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह बनाया है। यानी जिस तरह से आप किसी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में बिना परमिशन के और बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते, वैसे ही कांग्रेस के नए दफ्तर के अंदर नहीं जा सकते। आप जान के हैरान होंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी मिले मुझे जिनको 4-4, 5-5 साल हो गए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखे हुए कि अपॉइंटमेंट चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उन्हें 4-4, 5-5 साल से राहुल गांधी से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है वो भी मैं बताता हूं आपको। वो इसलिए नहीं मिली कि ऐसी चिट्ठियां ज़्यादातर राहुल गांधी तक पहुंचती ही नहीं, मेल उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ये नेता सारे काम खुद तो करते नहीं, नीचे से जो लोग हैं, जो टीम है, वो वहां तक पहुंचाती है। और ज़्यादातर को केसी वेणुगोपाल के टेबल पे मिलेंगी चिट्ठियां आपको, मेल भी आधे से ही हो जाती हैं गायब, उनको नहीं मिलती, रिप्लाई तक नहीं होता। अब जब 4 साल से अपॉइंटमेंट नहीं मिली,
अब कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी? यानी अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेस में दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से, अपने ही पर्सनल काम से, और आप चाहते हैं कि चलिए दफ्तर में जा आते हैं, मिल लेते 2-4 लोगों से, आप नहीं जा सकते। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। उस दफ्तर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस दफ्तर पे काम करने वाले कर्मचारी और कांग्रेस के पदाधिकारी ही जा सकते हैं, जिनको वहाँ दफ्तर या सिटिंग अरेंजमेंट अलॉट है, बाकी नहीं जा सकते। भाई सोच रहा हूँ कल से लेके, इतनी बड़ी गलती कांग्रेस कैसे कर सकती है, जब से मुझे ही पता लगा। 24 अकबर रोड में मीडिया भी खुली होती थी, किसी भी नेता के कमरे में जाके मीडिया बात करते थे, इसलिए कांग्रेस को हमेशा मीडिया फ्रेंडली पार्टी माना जाता था। कांग्रेस के मीडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन इस दफ्तर में जयराम रमेश ने पहले दिन मीडिया को धत्ता बता दिया था, जब मीडिया को अंदर आने ही नहीं दिया। 2 ऐसी एजेंसीज को अलाउड किया जो एजेंसीज हमेशा कांग्रेस के खिलाफ खबरें चलाते। न मीडिया अंदर जा सकती है, न कार्यकर्ता अंदर जा सकता है, और ना कुछ छोटे मोटे नेता, छोटे क्या बड़े नेता भी नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के। जिस दिन इनॉग्रेशन थी, 85 से 90 लोगों को, या पता नहीं इतने कुछ लोगों को, अगर मुझे आंकड़ा इतना ही पता, इतने के आसपास ही थे, इनवाइट गया था। बस वो इनवाइट वाले ही अंदर जा सकते थे और कोई अंदर नहीं जा सका था उस दिन। यानी कि 98% कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने तो अभी तक दफ्तर देखा भी नहीं है। बाहर से देखा होगा, अंदर से देखा भी नहीं है। और उस दफ्तर से पार्टी चलेगी, वो पार्टी जो 2024 में सत्ता में आना चाहती है। और एक बुरी खबर आपको देता हूं, अगर आप अंदर चले भी गए, तो अगर आपको आदत थी 24 अकबर रोड में 10 रुपए की चाय और 50 रुपए का खाना खाने की, तो यहाँ पर आपको 80 रुपए की चाय और 250 रुपए का प्लेट खाने की मिलेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट स्टाइल में चलना है दफ्तर। देश, भारत की राजनीति कॉर्पोरेट स्टाइल से चल सकती है क्या? सोच के ही थोड़ी हैरानी होती है। गांव देहात के लोग कॉर्पोरेट कल्चर से आपसे जुड़ेंगे। ये कोई अमेरिका का इलेक्शन थोड़ी है, अमेरिका की पॉलिटिक्स थोड़ी है जहां कॉर्पोरेट स्टाइल से आप करोगे। ये भारत है। आज भी गरीबी है यहाँ पर, गरीबी रेखा से कितने नीचे लोग हैं। आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे पाल रहे हैं मोदी जी। और ऐसे देश में आप कॉर्पोरेट स्टाइल से दफ्तर चलाना चाहते हैं, पार्टी चलाना चाहते हैं। ये बड़े हैरानी की बात है। ये मैं आपको छोटा सा, वो कहते हैं ना कि टिप ऑफ द आइस बता रहा हूँ मैं। अभी बड़ी लंबी कहानी है, वो किसी और वीडियो में लंबा वीडियो बनाऊंगा कि कांग्रेस के दफ्तर में क्या क्या कैसा कैसा खेल चल रहा है, कैसे वहाँ पर कुछ नेताओं को इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं मिलते, कुछ नेताओं को सालों साल पद तो मिलते हैं लेकिन खर्चा खुद करना पड़ता है, और कुछ ऐसे नेता हैं आजकल के नई भर्तियाँ जो बाकायदा कॉर्पोरेट स्टाइल से पार्टी चला रही हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में ही पद तो मिल रहे हैं उनको, साथ में मोटी मोटी तनख्वाहें भी कांग्रेस से मिल रही है। किसी को पब्लिक जो है गैदरिंग करने का भी पैसा नहीं मिल रहा, किसी को मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही है लाखों में। ये खेल है सारा कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है अभी। अब मुझे फिर वही घूम फिर के एक ही शख्स पे आता है सारा, और उस शख्स का नाम है केसी वेणुगोपाल, क्योंकि पार्टी के अंदर, दफ्तर, सब जगह कंट्रोल उसी शख्स का है। अजय माकन का काम है पैसे का हिसाब रखना, राहुल गांधी चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लेकिन एक तरह से नाम के अध्यक्ष हैं वो, लेकिन खैर खड़गे जी अध्यक्ष इस तरह के कोई डे टू डे उसमें इंटरफेयर भी नहीं करता, फिर अध्यक्ष किस चीज़ का हो गया। लेकिन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ें कर रहे हैं, किसको कौन सा दफ्तर मिलना है, कौन सी फ्लोर पे कौन बैठेगा, ये सब जीएसओ की परमिशन से और जीएसओ के अप्रूवल के बाद हुआ है। और किस गेट पे किसको रोकना है, किसकी एंट्री कहाँ तक है, ये सब जो चिट्ठियाँ निकली है सब जीएसओ के नाम से ही निकली है। ऐसे महान जीएसओ हैं तो 2029 में ऐसा न हो कांग्रेस कहीं 400 प्लस अकेले ही जीत जाए। ये मैं सच नहीं कह रहा, तंज कस रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हार का ठीकरा हमेशा राहुल गांधी के नाम फूटता है।
कांग्रेस में कहा जाता है कि नहीं जी, जीत का सेहरा उनको दिया जाता है, हार का ठीकरा किसी और पे फूटता है। आप मीडिया पे देखिए, जनता के बीच देखिए, हार का ठीकरा बीजेपी हमेशा राहुल गांधी और गांधी परिवार का नाम फोड़ती है, वरना नहीं कहती कि 99 इलेक्शन हो गए राहुल गांधी के हारते हुए। और जरा 99 का हिसाब तो दे दीजिए। आज तक मैंने, आपने, किसी ने पूछा कि कौन से 99 इलेक्शन हैं जो राहुल गांधी ने हार लिए? 2014 से वो जो है वो 2004 के बाद आए हैं, 14 तक सरकार थी, वो सरकार में कोई मंत्री भी नहीं थे। 2017 में अध्यक्ष बने और 2019 में उन्होंने छोड़ दिया अध्यक्ष पद। अब आप 2017 से मान के चल लीजिए, चलिए, या 2014 से ले लीजिए, 2014 से 2025, 11 साल में कौन से 99 इलेक्शंस हो गए हैं जो राहुल गांधी हार गए? कभी आपने और मैंने ये हिसाब पूछा? नहीं पूछा ना। लेकिन बीजेपी ने ये चस्पा कर दिया है और अगली बार 100 हो जाएगा आंकड़ा, सेंचुरी पूरी गिना दी जाएगी राहुल गांधी की। लेकिन हम तो छोड़िए, हम कौन है पूछने वाले? कभी कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने पूछा कि कौन से 99 इलेक्शन है जो राहुल गांधी ने हारे? और फिर कहते हैं कि हार का ठीकरा किसी और को मिलता है, जीत का सेहरा गांधी परिवार को मिलता है। इसी तरह से अगर ये सब पार्टी चलेगी तो आगे भी जितनी हार है, राहुल गांधी को ये बात समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हार का ठीकरा उन्हीं के सिर फूटेगा। गलती आपके नीचे आपका नाम लेके जो लोग कर रहे हैं उनकी है, नाम आपका आएगा। अरे इस पार्टी में तो इस वक्त खुला दरबार होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, सबका मोस्ट वेलकम होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए हर दफ्तर खुला होना चाहिए। एक आदेश होना चाहिए कांग्रेस दफ्तर में तो कि कार्यकर्ता, जब जो कार्यालय में अधिकारी या पदाधिकारी बैठा है, कार्यकर्ता किसी भी दफ्तर में जा सकता है, किसी भी पदाधिकारी से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। हाँ, जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी सब जगह नेताओं के, खास करके पदाधिकारियों के तो दफ्तरों में खुली एंट्री होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं अध्यक्ष की भी खुली एंट्री होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी के यहाँ भी खुली एंट्री होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड कि भाई खड़गे जी सुबह 11 से 2 बजे तक मिलेंगे या राहुल गांधी 12 से 2 बजे तक मिलेंगे। इनके प्रियंका गांधी भी इसी ऐसे ही 2 घंटे 3 घंटे, एक टाइम होना चाहिए कि इस दफ्तर, इस 2 घंटे में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता देश का, कांग्रेस का, आके इनसे मिल सकता है। ऐसा होना चाहिए, तब जाके तो लोग समझेंगे कि आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तभी आपकी भारत जोड़ो यात्रा का असली फल मिलेगा। आप यात्रा तो भारत जोड़ो करते हैं, लेकिन आपके नीचे बैठे चमचे आपके, वो आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तोड़ो प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ऐसे अगर चलेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? कार्यकर्ता घर बैठेगा, वो भी कहेगा कि जब दफ्तर में एंट्री नहीं है तो हमने क्या करना जाके, जिसको ज़रूरत है वो मेरे घर आए और मुझसे बात करे। जब कार्यकर्ता में एटीट्यूड आ जाएगा फिर तो आपको मालूम है, आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बीजेपी क्योंकि अभी गुट्टी चढ़ी हुई है, घोड़ी जो है ऊपर जा रही है, जीत रहे हैं चुनाव, तो उनके दफ्तर में जो एक रूल है, एक शख्स के कहने पे चलता है, वही लागू है, वो अलग चीज़ है। जिस दिन उनका डाउनफॉल शुरू होगा उस दिन उनका वो जो बीजेपी का कल्चर है वो भारी पड़ने वाला है उनको, ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। लेकिन आप तो अभी चढ़ना है, आप ऊपर नीचे जा रहे हो और आप वो रूल फॉलो कर रहे हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। अगर इसको ठीक नहीं किया तुरंत, जल्द नहीं बोला मैं, तुरंत अगर इसको ठीक नहीं किया तो फिर बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी हो जाएंगी आपकी, लेकिन पार्टी और छोटी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।